दोस्तों, क्या आपको पता है किसी की गलती को सही बनाकर बेचना उसी का नाम होता है बिजनेस। पता है कैसे? देखिए, अक्सर जो है हमने देखा है कि किसी की दुकान के ऊपर जब हम कुछ खरीदने जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि हम किसी किराने की स्टोर पे जा रहे हैं और वहाँ पे बर्थडे के लिए हमें पूरा चॉकलेट बॉक्स खरीदना है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि उनके पास में और ज़्यादा स्टॉक नहीं होने की वजह से वो वही वाला बॉक्स दे देते हैं जो कि ऑलरेडी उन्होंने ओपन करके रख दिया होता है। उसमें से आधी चीज़ें बिक चुकी होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी उसकी पैकिंग जो है वैसी होती है। इसीलिए बोला जाता है दुनिया बनती है बस बनाने वाला चाहिए, और बिजनेस भी जो है चलता है बस बेचने वाला चाहिए। क्योंकि अगर हमें बेचना आ गया तो भाई बिजनेस के अंदर हमें कोई कहीं पे भी नहीं रोक सकता है, और हमारे कंपटीशन लेवल पे भी जो है हमारा सामना कोई नहीं कर पाता है। लेकिन क्या आप भी जानना चाहेंगे कि भाई ये बिजनेस और ये तरीका हम कपड़े व्यापार के अंदर कैसे कर सकते हैं? तो चलिए आज हम जानेंगे यही सारी छोटी छोटी सी बातें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन डेली वियर साड़ीज में। देखिए, डेली वियर की साड़ियाँ जो कि 365 दिन बिकती है, लेकिन क्या 365 दिन सिर्फ और सिर्फ हमें डेली वियर वाली साड़ियाँ रखनी पड़ती है, मतलब कि लूज प्रिंट वाली? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई व्यापारी है, व्यापार करना सीखिए, क्योंकि चीजें जो है बेची नहीं जाती है बल्कि खुद ब खुद बिक जाए, इस तरीके के प्रोडक्ट जो है हमें जरूर रखने चाहिए। क्योंकि कौन बोलता है कि भाई एक सूट वाली दुकान के ऊपर अगर आप साड़ी रखेंगे तो वो नहीं बिकेगी? भाई दुनिया बनती है बस बनाने वाला चाहिए। तो वैसे साड़ी की दुकान के अंदर अगर आप रेडीमेड कलेक्शन यूज कर रहे हैं तो कौन कहता है कि नहीं बिकेगा? बस बिजनेस करना आना चाहिए। क्योंकि हमेशा जो है स्टार्टिंग में हम कोई भी स्टेप को नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम कस्टमर को समझते हैं, जैसे जैसे बेचना हमें आता है, उससे ही हमें पता चल जाता है कि भाई हमारी दुकान में और कैसी वैरायटी रखे और कैसे जो है हम ज्यादा मुनाफा कमाए। हाँ, पैसा कमाए, भाई दुकान क्यों खोलते हैं? पैसा कमाने के लिए। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? पैसों से ही करते हैं। मतलब कि जितना सेल जरूरी है उतना ज्यादा जो है पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये समझना भी जरूरी है कि किसी भी चीज को कैसे बेचा जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक साड़ी की दुकान खोल के बैठा हूँ और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो है नजर आ रही होगी, जैसे प्रिंट वाली साड़ी हो गई, कुछ इस तरीके के जो है मल्टी कलर ऑप्शन वाली साड़ियाँ हो गई, कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग जो कि आपको हैवी बनारसी के अंदर मिल जाए, तो देखिए उसमें भी समटाइम्स क्या हो जाता है पता है कि भाई साड़ी जो है डिफेक्टिव निकल जाती है। कैसे? कभी कभी क्या हो जाता है, साड़ी की लेंथ छोटी है, कभी क्या हो जाता है कि उसका ब्लाउज पीस उसके साथ में ही नहीं है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, भाई एक बार बोल तो दिया कि भाई इस साड़ी को जो है 6 30 के साथ में बनाया गया है, लेकिन जब साड़ी नापी जाए और अगर वो 6 30 की ना निकले, तो मतलब कस्टमर का जो है ना ट्रस्ट इशू वहीं पे ही आना शुरू हो जाता है। तो इन सारी स्किल को जो है हम कैसे कवर कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट चीज क्या हो जा सकती है कि अगर आपके कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आ रहे हैं, कलेक्शन परचेज कर रहे हैं, हाँ समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कोई डिफेक्टिव पीस निकल गया, तो आप उसे कम दाम के अंदर बेच सकते हैं, लेकिन आप जो है अपनी दुकान की वैल्यू खराब मत कीजिए। क्योंकि ये जो तरीके होते हैं ना, आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रिटेल दुकान होते हैं, बहुत सारे ऐसे शोरूम्स होते हैं जहाँ पे सेल लगी होती है। सेल भी किस किस कारण लगती है? या तो वो डिफेक्टिव पीस होगा, या तो उसका फर्मा गलत बनाया गया होगा, या फिर तीसरा वो स्टॉक जो है बिक नहीं रहा होगा, इस वजह से वो सेल लगा के या फिर किसी भी तरीके से मार्जिन कम करके वो प्रोडक्ट जो है बेचने लग जाते हैं। तो ऐसे सारे स्किल अगर आपको भी पता चल जाए ना, तो भाई आप आराम से चाहे घर से बिजनेस करें या फिर आप जो है अपनी दुकान खोल के बैठे, कभी भी आपको घाटा नजर नहीं आएगा। लेकिन उसमें भी समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि भाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट का फैब्रिक भी बहुत ज्यादा जो है जरूरी है पहचानना। अभी देखिए, ये तो हमने देखी थी कॉटन साड़ी, लेकिन अभी हम देखेंगे कुछ प्रीमियम आर्टिकल। प्रीमियम आर्टिकल कैसे? कुछ इस तरीके के, ये मल्टी कलर ऑप्शंस के साथ में बनाए जाते हैं, पूरा शिमर पैटर्न के साथ में, सिल्वर जरी वर्क के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है साड़ियाँ, जिनमें आप देखेंगे ना इसके अंदर कितने प्यारे प्यारे से डिजाइनिंग फ्लावर टेल्स के साथ में केडी डिजाइनिंग के अंदर बनाए गए। अभी साड़ी लग बहुत ज्यादा प्रीमियम लगी है, तो हम क्या सोचेंगे, भाई इतनी प्रीमियम साड़ी थोड़ी ना बिकेगी,
हमारे एरिया में थोड़ी ना बिकने वाली है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जब आप साड़ियाँ वर्क वाली बेच सकते हैं तो इस तरीके प्रीमियम साड़ियाँ क्यों नहीं बिक सकती है? बहुत ही आराम से बिकने वाली है, क्योंकि देखिए आपके नियर बाय जितना भी आपका क्लाइमेट है कस्टमर्स का, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 40% ऐसे कस्टमर होंगे जिन्हें लो प्राइस वाली वेराइटीज ज्यादा खरीदनी होती है। लेकिन उन्हीं में से कुछ 30% ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो कि सिर्फ प्रीमियम साड़ियों में ही जो है परचेसिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो क्या सोचने लग जाते हैं, नहीं यार इसके पास तो क्या है, डेली रूटीन वाली तो साड़ियां है, क्यों जाऊं मैं यहाँ से खरीदने। तो वो कहीं और चले जाते हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। जैसे कस्टमर जिस तरीके की वैरायटी के अंदर डील करना चाहता है, वैसे सारे कलेक्शन जो है आप खुद से खुद जो है इंक्लूड करके रखिए। और उसके बाद में आप देखिए कि भाई 365 दिन जितनी लूज प्रिंट वाली साड़ियां बिकती है ना, उतना ही ज्यादा जो है आपके ये सारे मल्टी कलर ऑप्शंस, मल्टी फैब्रिक, मल्टी डिजाइनिंग्स के कलेक्शंस भी जो है बिकना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि भाई नेपाल के अंदर सिर्फ लाल साड़ियां बिकती है, कौन कहता है सिर्फ लाल साड़ियां बिकती है। असम के अंदर सिर्फ कॉटन की साड़ियां बिकती है, कौन कहता है सिर्फ कॉटन ही बिकता है। भाई आजकल हर एक स्टेट, हर एक गांव, हर एक कस्बे के अंदर हर तरीके के फैब्रिक यूज किए जाते हैं। इनफैक्ट कि अगर मैं यूपी बिहार की बात करूं, जहाँ पे साड़ियों का क्रेज सबसे ज्यादा होता है, वहां पे 99% लोग जो है सिर्फ साड़ी वेयर करना पसंद करते हैं। वहां पे दुकानें भी अगर आप देखेंगे ना, सिर्फ साड़ियों की आपको नजर आएगी। और वहां पे ये बोला जाता है कि भाई वहां पे सिर्फ सिंथेटिक साड़ियां मिलती है, सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक साड़ियां बेची जाती है, या फिर छोटा मोटा वर्क बेसिस साड़ियां वहां पे बेची जाती है। नहीं, आजकल वहां पे जो है प्रीमियम पार्टी वेयर साड़ियां भी चलती है। तो साथ ही साथ जो है प्रीमियम से प्रीमियम रेड दुल्हन वाले कॉन्सेप्ट भी चलते हैं। तो ये सारे जो कलेक्शन वहां पे अपग्रेड हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं अपनी दुकान को अपग्रेड करके कोई भी माल को नहीं बेच सकते, बल्कि ना तो आपकी जबान पे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप है एक व्यापारी। और व्यापार को कस्टमर के जबान पे हाँ लाना होता है, तो वो पहले से खुद से नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जानिए, समझिए, और उसके बाद में जो है बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तब आपको पता चलेगा, जैसे ब्रांड्स जो है बुलंदियां छू सकती है, तो वैसे ही एक छोटी सी दुकान भी जो है अपना बड़ा सा शोरूम जरूर बना सकती है। क्योंकि बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिजनेस बिजनेस होता है। बस उसके अंदर मेहनत करने वाला होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो बस आज के जो ये छोटे से टॉपिक थे वो यही थे कि भाई दुकान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को डेड स्टॉक की तरह मत पहचानिए कि वो डेड स्टॉक है, वो नहीं बिकने वाला। बिकती सारी चीजें हैं, बस बेचना आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये टॉपिक और आज की ये 2-3 साड़ियों की डिजाइन आप सभी को कैसी लगी। मैं मुलाकात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही शानदार से टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।